no excuse for you fighting the way you did. You have Saiyan blood running through your veins. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोहान को। इस मोड पर गोहान टूर्नामेंट के लिए तैयारी कर रहा था और यहाँ पर गोहान पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। गोहान एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँच चुका है स्ट्रेंथ के मामले में। धीरे धीरे समय बीतता है और एक साल के बाद वो इवेंट आ जाता है, जिस इवेंट का गोहान और फीमेल सैन दोनों ही काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, उस टूर्नामेंट का। और यहाँ पर गोहान इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है और गोहान की पार्टिसिपेट करने की एक काफ़ी बड़ी वजह है और वो है ड्रैगन बॉल्स को मांगना। और यहाँ पर गोहान अपनी पूरी तैयारी के साथ आया हुआ है। स्टार्टिंग की 10 बैटल्स तो गोहान काफ़ी आसानी से जीत गया और यहाँ पर गोहान को 10 बैटल्स में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। पर जो 10 के बाद जो 5 बैटल थी उनके अंदर गोहान को ट्रांसफॉर्म करना पड़ गया और तब गोहान काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे से बैटल कर रहा था और गोहान उन 5 बैटल्स को भी जीत जाता है और अब आगे और भी ज़्यादा पावरफुल डीमन से उसे बैटल करनी पड़ेगी। इस मोड पर तुम ऐसी चीज़ें समझ लो कि गोहान अब तक जिन डीमंस के साथ बैटल कर चुका है वो सारे डीमंस एक तो लोअर क्लास डीमंस थे या फिर मिडिल क्लास डीमन थे। अब गोहान का सामना अपर क्लास डीमन से होना स्टार्ट हो जाता है। जो अपर क्लास डीमन में पहला कैंडिडेट होता है वो काफ़ी डेंजरस तरीके का मैजिक यूज़ कर रहा था। उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी पर उसका मैजिक वो डीमन किंग को भी डिफीट करने के लिए काफ़ी था। इस मोड पर वो डीमन मैजिक को इस हद तक यूज़ कर रहा था कि एक टाइम के लिए गोहान भी डर जाता है कि अब इससे कैसे लड़ा जाए। बट फिर गोहान अपना मैजिक यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर गोहान ने भी धीरे धीरे मैजिक को यूज़ करना सीख लिया है और गोहान उसके सारे ही मैजिक ट्रिक्स को कहीं ना कहीं पर पूरी तरीके से फेल किए जा रहा था और गोहान की मैजिक ट्रिक उस डीमन की मैजिक ट्रिक से काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से काम कर रही थी और गोहान यहाँ पर उस डीमन को भी डिफीट कर देता है। उस डीमन को डिफीट करने के बाद दूसरा डीमन सामने आता है और यहाँ पर ये जो डीमन है इसके साथ गोहान की बैटल स्टार्ट हो जाती है। ये राउंड काफ़ी ज़्यादा वियर्ड होने वाला था क्योंकि ये जो डीमन है वो काफ़ी हद तक गोहान को जानता है। वो कैसे जानता है, अगर तुम लोगों ने इस सीरीज़ को पहले से देखा होगा तो फिर तुम लोग जानते हो, अगर नहीं जानते तो फिर तुम लोग पहले के एपिसोड्स देख लेना। ये डीमन गोहान से कहता है तो काफ़ी लंबे टाइम बाद मिलना हुआ। इस मोड पर भी गोहान को कहीं ना कहीं बैटल करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी और गोहान उससे बैटल करते हुए बात भी कर रहा था, तो फिर ये उसके लिए काफ़ी बड़ा माइनस पॉइंट था। गोहान एकदम से बात करना बंद कर देता है और काफ़ी साइलेंटली बैटल करने लग जाता है और इस मोड पर सुपर सैयन 2 ट्रांसफॉर्मेशन में उस डीमन को डिफीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा था। मैजेस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जाते ही गोहान उस डीमन को डिफीट कर देता है। फिर गोहान अपने मैजेस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन में आगे की बैटल करना स्टार्ट कर देता है और आगे की जितनी भी बैटल्स होती है उसके अंदर उसकी मैजेस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी अच्छे से काम कर रही थी और इन बैटल्स के अंदर उसने काफ़ी सारे पावरफुल डीमंस को डिफीट किया और गोहान अभी तक एक भी बैटल नहीं हारा है। इस मोड पर फीमेल सैयन गोहान को चिल्ला चिल्ला कर चीयर कर रही थी और उसके इतने चिल्लाने की वजह से हर किसी का ध्यान उसके ऊपर जा रहा था और उसके चिल्ला कर चीयर करने की वजह से गोहान भी काफ़ी हद तक मोटिवेट हो रहा था। फिर इस टूर्नामेंट की आखिरी बैटल स्टार्ट होने वाली होती है जहां पर गोहान बैटल करने वाला था एक ऐसे डीमन से जो डीमन किंग्स के बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल है। गोहान से बैटल करने वाला डीमन एकदम से सामने आता है और इसका नाम है मीरा। यहाँ पर मीरा एक काफ़ी पावरफुल डीमन है। यहाँ पर वो अपर लेवल डीमन है और उसे डिफीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। गोहान उसे डिफीट कर पाएगा या नहीं ये हम नहीं जानते, बट हाँ कहीं ना कहीं एक चीज़ है जो हम कह सकते हैं कि मीरा बीस्ट गोहान से ज़्यादा पावरफुल है। इस मोड पर यह आखिरी बैटल है और गोहान के पास अपनी पूरी एनर्जी बाकी है और सामने वाला डीमन भी पूरी तरीके से एनर्जी से भरा हुआ है, तो उसे डिफीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। गोहान ये जानकर अपनी गोहान बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। इन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों की इस बैटल में हम देखते हैं कि गोहान और वो डीमन दोनों ही एक सेम लेवल पर लड़ रहे थे और यहाँ पर इनकी पावर्स अनबीटेबल लेवल पर थी। यहाँ पर बता पाना मुश्किल था कि कौन जीतेगा। इस मोड पर मिराई की वाइफ मिराई की इस बैटल को देख रही थी और वो गोहान की स्ट्रेंथ को देखकर कहती है कि ये कभी मिराई को डिफीट ही नहीं कर सकता, ये मिराई के आगे काफ़ी ज़्यादा वीक है, मिराई इसे एक हाथ से डिफीट कर सकता है। और यहाँ पर फीमेल सैयन उसकी सारी ही बातें सुन रही थी, बट फीमेल सैयन उसकी सारी ही बातों को इग्नोर करती है। इस मोड पर जो फीमेल सैयन है वो उस डीमन की सारी ही बातों को इग्नोर करती है और यहाँ पर जो पूरा क्राउड है वो सारे ही डीमंस
अब गोहान को चेयर नहीं कर रहे थे, वो लोग चेयर कर रहे थे मिराई को। अब जैसे ही फीमेल सेन ये देखती है वो गोहान को चेयर करने लग जाती है और अब वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है गोहान को चेयर करने के लिए, और ये काफ़ी अलग मोमेंट था। इस मोड पर गोहान अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में था। गोहान अपनी पीक पावर्स पर था, वो इससे पावरफुल नहीं बन सकता ऐसा गोहान को लगता है, और एकदम से मिराई ट्रांसफॉर्म करता है और मिराई एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। मिराई यहाँ पर गोहान को रिवील करता है कि ये है मिराई की स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर गोहान मिराई को डिफीट नहीं कर सकता। यहाँ पर मिराई गोहान को काफ़ी बुरी तरीके से पीटने लग जाता है। इस मोड पर गोहान के पास कमबैक करने का कोई भी चांस नहीं है। यहाँ पर गोहान क्लियरली हार चुका है ऐसा लग रहा है। गोहान यहाँ पर बस हार नहीं मान रहा, वरना उसकी बॉडी ठीक से उसका साथ नहीं दे रही। इस मोड पर गोहान काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका है, उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई है, काफ़ी ज़्यादा जगहों से खून अलग से बह रहा है। अगर वो इस बैटल के अंदर और थोड़ा टाइम रुकेगा तो फिर हो सकता है कि गोहान की यहाँ पर मौत हो जाए। इस मोड पर फीमेल सेन इस बैटल को काफ़ी अच्छे से देख रही थी और वो ज़ोर ज़ोर से गोहान को चीयर करने लग जाती है, बट एक टाइम के बाद वो चीयर करना बंद कर देती है और वो गोहान से चिल्ला कर कहती है हो सके तो यहाँ पे क्विट कर दो। गोहान चिल्ला कर कहता है बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर जो फीमेल सेन है वो एकदम से डर जाती है कि यहाँ पर गोहान की जान को खतरा ना आ जाए। इस मोड पर फीमेल सेन स्टेडियम के अंदर ही गोहान के ऊपर चिल्लाने लग जाती है। पूरी ऑडियंस फीमेल सेन की आवाज़ काफ़ी ठीक से सुन पा रही थी। यहाँ पर गोहान उससे कहता है तुम शांत रहो। फिर फीमेल सेन कोशिश करती है एक मून लैम्प को क्रिएट करने की, और वो फिर उस मून लैम्प को काफ़ी ऊपर फेंक देती है, और फिर जब उस मून लैम्प की रोशनी हर जगह पर फैल जाती है तब गोहान उस मून लैम्प की तरफ देख लेता है और गोहान धीरे धीरे कर ग्रे टेप में ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। इस मोड पर गोहान एकदम से गोल्डन ग्रे टेप के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इसके अंदर गोहान की पावर्स इस हद तक बढ़ जाती है जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। पर गोहान यहाँ पर पूरी तरीके से अपने माइंड को खो चुका है। गोहान को कुछ भी याद नहीं, गोहान बस एक मॉन्स्टर की तरफ डिस्ट्रक्शन मचाया जा रहा है और वो उस कैरेक्टर को पीटने की कोशिश कर रहा है जो उसके काफ़ी ज़्यादा पास है, यानी कि मिराई। इस मोड पर मिराई ज़रा सा समझता है, वो ज़रा पीछे हो जाता है और वो आखिर समझने की कोशिश करता है कि गोहान के साथ क्या हुआ, गोहान ने ऐसा क्या किया है, और यहाँ पर उसे चीज़ें कुछ ठीक से समझ में नहीं आती। पर हाँ, वो ये ज़रूर जान जाता है कि यहाँ पर अगर वो गोहान के साथ कुछ ज़्यादा छेड़खानी ना करे, उससे सिर्फ डॉज करे तो अच्छा रहेगा, वरना अगर उसे गोहान का गलती से भी एक भी पंच लग जाता है तो फिर ये मिराई के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पर मिराई गोहान के सारे अटैक्स को डॉज करने लग जाता है। बट हाँ, मिराई यहाँ पर गलती ये कर रहा था कि वो गोहान के ऊपर अटैक कर रहा था, पंचेस मार रहा था, उसके ऊपर की अटैक्स कर रहा था। इस मोड पर जो मिराई ने पंचेस और की अटैक्स करे हैं वो की अटैक्स पूरी तरीके से इस गोल्डन ग्रे टेप को लगे हैं, गोहान को लगे हैं। पर यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है गोल्डन ग्रे टेप को पूरी तरीके से कंट्रोल में लाने के लिए। गोहान अंदर से तो मेहनत कर रहा था, बट गोल्डन ग्रे टेप को बाहर से भी डैमेज करना पड़ता है और ये काम मिराई ने कर दिया। और यहाँ पर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि अचानक से उस गोल्डन ग्रे टेप से काफ़ी ज़्यादा रोशनी बाहर आने लग जाती है, हर जगह पर काफ़ी ज़्यादा धुआं आ जाता है और जो हवाएं निकल रही थी वो अलग। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस चीज़ के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जान पा रहा था। और जो वीक डीमंस थे वो कहीं ना कहीं इस हवा की वजह से पीछे उड़े जा रहे थे। फिर हम देखते हैं सुपर सेन 4 गोहान को, जिसकी आंखें गोल्डन पड़ चुकी थी, उसके बॉडी पर फर आ चुका था, पर वो फर पूरी तरीके से रेड कलर का था, उसके बाल काले और यहाँ पर उसका चेहरा 100% इमोशनलेस लग रहा था। गोहान मिराई की तरफ इमोशनलेस तरीके से देख रहा था। मिराई एकदम से गोहान के चेस्ट पर पंच मारने की कोशिश करता है। इस मोड पर गोहान उस पंच को बिल्कुल भी डॉच नहीं करता और मिराई का पंच गोहान के चेस्ट में लग जाता है, बट गोहान को इससे डैमेज बिल्कुल भी नहीं लगता, गोहान को फ़र्क भी नहीं पड़ता। पर जो मिराई है उसका हाथ पूरी तरीके से टूट जाता है। फिर मिराई अपने दूसरे हाथ से गोहान के चेहरे पर पंच करता है, बट गोहान को इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, इवन तो उसके हाथ में हल्का सा दर्द होता है। इसके बाद गोहान मिराई के रुकने का वेट करता है। जैसे ही मिराई रुकता है, गोहान उसके चेस्ट पर अपनी 2 उंगलियां पहले रखता है, फिर वो उसे एक 1 इंच पंच मारता है और इस 1 इंच पंच से ही गोहान पूरी तरीके से मिराई को डिफीट कर देता है। ये पंच मिराई के लिए कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर्ड था और यहाँ पर गोहान
किंग की तरफ देखता है, डीमन किंग की तरफ। इस मोड पर डीमन किंग अपने थ्रोन से उठता है, वो गोहान की तरफ चल के आता है। वो गोहान से पूछता है, गोहान तुम्हें क्या चाहिए? और यहाँ पर जो डीमन किंग है वो गोहान की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। गोहान डीमन किंग से पूछता है, जो मैं आपसे मांगूंगा क्या आप मुझे वो दोगे? डीमन किंग कहता है, हाँ जो तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा, बट मैं तुम्हें किंगडम नहीं दे सकता। तो हाँ, इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है कि गोहान काफ़ी कम एज में, काफ़ी कम टाइमिंग के अंदर तीन नई ट्रांसफॉर्मेशंस को अचीव कर चुका है। एक है मैजेस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरी है बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरी है सुपर सैयन 4 ट्रांसफॉर्मेशन। और बाहर की दुनिया में गोकू ने अभी तक सुपर सैयन 3 ट्रांसफॉर्मेशन को भी अचीव नहीं करा है। वो फ्यूचर में सुपर सैयन 3 ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करेगा बू के खिलाफ। अभी तक गोकू ने भी सुपर सैयन 3 को अचीव नहीं करा है। और जब गोहान अपना प्रेजेंस उनके आगे रखेगा तो फिर गोकू, वेजिटा इन लोगों का क्या रिएक्शन होगा? और जब गोहान उन्हें सुपर सैयन 4 के बारे में बताएगा तब गोकू, वेजिटा इन दोनों का क्या रिएक्शन होने वाला है। पर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो डीमन किंग है वो गोहान को ड्रैगन बॉल्स नहीं देगा। कहीं ना कहीं पर वो एक रॉयल चीज़ है, वो कैसे ही किसी को भी ऐसी चीज़ नहीं दे सकता। बट अगर डीमन किंग ने ये गोहान को दे दिया तो फिर जिस दिन गोहान को ये मिल जाएंगे, गोहान उसी दिन ड्रैगन को समन करेगा और फीमेल सैयन को लेकर निकल जाएगा प्लेनेट अर्थ की ओर। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते, तो इन फैसले को जो हम जानिए अपने आने वाले कुछ सूरत में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चेक कर दे सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना।